आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर में लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। लोगों का मानना है कि इस फिजिक्स का सबसे खतरनाक चैप्टर लोग इसी को मानते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं इसमें जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। दिक्कत नहीं लेना है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है, आखिर ये प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। अब समझ में आ गया प्रकाश होता क्या है? लाइट। तो वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं वो क्या होता है? प्रकाश। तो मैंने क्या कहा? वह ऊर्जा जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वो क्या होता है? प्रकाश होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण। पहला क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश एक ऐसे सीधी रेखा में चलता है। कौन चलता है सीधी रेखा में? प्रकाश। अब दूसरा गुण इसमें का क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके माध्यम से हम वस्तुएं देख पाते हैं। अब मामला यहीं पर फंसा कि प्रकाश कैसे दिखाई नहीं देता। अब आप लोग बोलोगे कि जो हमारे घर में लाइट आती है वो भी तो दिखता है, और सूरज दिख रहा है हमें। मेरे भाई, ये सब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ये प्रकाश के स्रोत हैं। जो हमारे घर में बल्ब लगे होते हैं वो प्रकाश नहीं होते हैं जब जलता है, वो प्रकाश के स्रोत होते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। प्रकाश कभी दिखता नहीं। जैसे सूरज है, सूरज क्या है? वो स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, लेकिन प्रकाश दिखता नहीं है। अब वही है। अब देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। देख, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो उसकी क्या होती है? दिशा बदल जाती है। चौथा क्या है? चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है? मान लो ये कोई चमकदार तल है, जब प्रकाश की किरण आएगी सीधे उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यही होता है परावर्तन। इस पे आई, ये चमकदार तल है, इस पे प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में फिर से वापस लौट गई, ये क्या होता है? परावर्तन। अगला क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में चलने का मतलब है जहां वायु ना हो, प्रकाश वहां भी चल सकता है। और इसकी चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज चाल मानी जाती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या चलता है? प्रकाश चलता है, यानी कि लाइट चलती है। तो ये ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानी जाती है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अगला क्या आता है इसमें? प्रकाश का परावर्तन। चलिए मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चिकना तल है। मान लीजिए कोई क्या है? चिकना तल है। इसकी एक और क्या की गई? पॉलिश की गई। एक तरफ क्या की गई? पॉलिश की गई है, ऐसे। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे पड़ी, इस पे। ये मान लीजिए क्या है? प्रकाश की किरण आई और इस पे गिरी, यानी कि इस चिकने तल पे गिरी, और दोबारा क्या हुआ? इस पे गिरने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट गई। क्या हुआ? इधर से आई थी और इधर ही लौट गई। अब देखिए, इधर क्या है? लौट गई। ये आ रही इधर, इसलिए मैं निशान ऐसे बनाया हूं। इधर ये जा रही, इसलिए निशान ऐसे रहेगा। अब देखिए, जो ये किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये जो किरण आई है इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये जो किरण गई है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे देखो, एक किरण टकरा रही, पुनः उसी माध्यम में क्या कर रही है? वापस लौट जा रही है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसे डॉट डॉट, एक क्या होगा? ऐसे होगा ही रेखा, डॉट डॉट, ऐसे क्या होगी? रेखा। इस रेखा को बोला जाता है अभिलंब। इस रेखा को क्या बोला जाता है? अभिलंब। और यहाँ पर बनता है कोण, इसको बोलते हैं आई। और यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं कोण आर। अब देखिए, ये जिस बिंदु पर मिल रही है
इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ये जिस बिंदु पर, जैसे यहाँ पे तीनों हैं तो क्या है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और आर आर कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोला जाता है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर टकराती है, जैसे टकराई और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर एक क्या होता है, डॉट डॉट ऐसे करके रेखा, अगर इस पे टकरा रही तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, इस बिंदु से क्या होगी, एक लाइन जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इधर क्या होता है? कोण आई। इधर क्या होता है? कोण आर। तो कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। कोण आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण टकरा कर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो कोण आई, यानी कि कोण आई का मतलब आपतन कोण, कोण आर का मतलब परावर्तन कोण। तो कोण आई और आर आपस में क्या होंगे? सदैव बराबर होते हैं, पहला नियम है। तो देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। अब दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु या एक ही तल पर होते हैं। जैसे देखिए, ए है आपतित किरण, ए जो आई है क्या है? आपतित किरण। ए है परावर्तित किरण और ए है अभिलंब। ये क्या है? तीनों एक ही तल पर है। देखिए, एक ही तल पर है। यही था दूसरा नियम। तो अब हम चलिए दर्पण के बारे में समझेंगे।